मेहरबान कदरदान, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। तो जनाब, जिस मुद्दे पे मैंने आज बात करनी है ना, पहले तो मैंने जो है ना इसके ऊपर बात करने का इरादा कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मेरे से पहले काफ़ी सारे लोगों ने खूब अच्छे तरीके से अपने दिल की भड़ास बाहर निकाली। तो मैंने सोचा कि मेरे बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल 3 दिनों से एक लुंडा कीड़ा ना लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। उसके कहने के मुताबिक नहीं जी, ऐसा सोचना भी ना कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं जी, अभी तो बहुत कुछ रहता है बोलने के लिए। तो इस सारे ड्रामे की शुरुआत हुई थी जी हम स्टाइल अवार्ड के रेड कारपेट से। हाँ, तो जैसे ही ख़वातीन ने रेड कारपेट को खराज तहसीन पेश किया तो मुझे लगा कि हम गरीब हैं। नहीं नहीं, हम रज पुज के गरीब हैं, क्योंकि बेचारियाँ जो कपड़े ज़ेब तन करके आई थी ना, उनके तन के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थे। उनके मोंडे गिट्टे गोडे सब के सब कपड़ों से रज पुज के महरूम थे। और इस मिनी डॉन ने तो अपने साह को भी रोक के रखा हुआ है। ऐसे लग रहा था इसके कपड़ों के साथ साथ ना इसके साह में भी कमी वाक़ हो गई है। और ये सांप से इंस्पायर होके सांप की जो छाल है वो टांगों पे पहना है और ऊपर अपनी छोटी बहन का कुर्ता लटकाया है। हेलो एवरीवन, मुझे ना भोंडे भोंडे कपड़े पहनने और गंदे मुंह बनाने पर अवार्ड मिला है। मुबारकबाद तो मुझे। मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने टेंट वालों से उनका सबसे ज़्यादा भड़कीला कपड़ा लेके ही अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। मेरे पास तो सिर्फ कफन ही बचा था, जिसको मैंने कट कुट मार के पिन्नों की मदद से आगे पीछे करके लपेट लिया और नकली बालों की ये लंबी चोटी बना के पहुंच गई है इंटेलिजेंट। और मेरे दर्जी ने सारा कपड़ा ना सज्जे मोंडे पे लगा दिया था, तो मेरे खबे मोंडे के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मजबूरन मुझे ऐसे ही आना पड़ा। और इन कपड़ों पे ये डिज़ाइनर के मत्थे पे ढेरों ढेर पैसे मारते हैं। वैसे हैं कपड़े तो जो पहने सो पहने, ये क्या था। नहीं, दीपिका की नकल मारनी थी नकल तो घर से प्रैक्टिस भी करके आनी थी। मर्द ज़रात भी ख़वातीन के फैशन की दौड़ में ना पूरे और बराबर के शरीक थे, बल्कि 20-25 हाथ आगे ही थे। जैसे ही उनकी तशरीफ़ का टोकरा उनके बेपनाह बोझ के साथ रेड कारपेट पे एंटर हुआ तो पहले मेरा त्राह निकल गया और उसके बाद हादसा। त्राह मेरा इसलिए निकला क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये लोग ना मरीख से इम्पोर्ट होके इधर आ गए, क्योंकि उनकी हालतें थी कुछ ऐसी। बाद में मुझे पता चला नहीं जी, ये इनके भद्दे फैशन है। तो फिर मेरा रज के हादसा निकला। इनको देख के सबसे पहले ना मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आई, और उसके बाद मुझे पता चला नहीं जी, ये जो है ना पार्ट टाइम कीड़े मारने वाला काम करते हैं, इनका बल्कि पूरा खानदान करता है। इसलिए जल्दी में आए और अपने मुंह से ये सारे लवाजमात और मास्क वगैरह उतारना ही भूल गए थे। और ले जी, हाजिर होता है जिनिस्तान का बादशाह। वैसे इसको लेके ना जिनिस्तान के लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये जिन्नों का बादशाह है कि देवों का बादशाह है। इसको देख के ना मेरे दिमाग में बहुत ही कोई भोंडे किस्म के करैक्टर आए, पर यहाँ पे बताना मैं उनको ना ज़रा मुनासिब नहीं समझती। तो यूँ समझ ले, ये आधा जिन्नों का बादशाह है और आधा जो है ना वो देवों का बादशाह है। इसको इसके दादाजी ने मरते वक्त वसीयत की थी कि देखो बेटा, जब तुम किसी भोंडे किस्म के फंक्शन में जाओगे ना तो मेरा ये वाला लिबास पहन के जाना, और आगे पीछे से घर की टूटी फूटी एशिया कोई कान में लटका लेना तो कोई गले में पहन लेना। नई चीजें खरीदने की जरूरत ना तुमको बिल्कुल भी नहीं है। इसको देख के तो मुझे ना डड्डू की याद आ गई। ऐसे लगा कि कोई एक छतधारी डड्डू है। 100 साल पहले ये डड्डू था, 100 साल तक भी ये डड्डू रहा, और 100 साल के बाद इसने इंसानी रूप धारा, और उसके बाद डायरेक्ट हम स्टाइल अवार्ड में इसने अपनी एंट्री दे दी। शक्ल से ही देखें बेचारा कितना ना तरसा हुआ लग रहा है अच्छी चीजों का। अरे, इनके कपड़े तो बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत ही मुनासिब किस्म के लग रहे थे। मैंने बोले इनको क्यों शामिल किया, समझ लग गई क्यों शामिल किया। इनकी अख की वजह से कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक और मुनासिब पहन के आ गया ये बंदा, और अख पे क्या चिपका के आ गया। ऐसे लग रहा जैसे किसी ने यहाँ पे आने से पहले इसकी आंख को फोड़ दिया था। इन दोनों को ना जल्दी में समझ ही नहीं आई, इसलिए ना इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े अदल बदल के पहन लिए। इस आदमी ने इस औरत के कपड़े पहन लिए और इस औरत ने इस आदमी के कपड़े पहन लिए। यहाँ पे आके इनको एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया हमने, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट ला के ये बताना चाह रहे खैर है, कोई नहीं, चलता है। इन सबको छोड़ के अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए तो ट्रेंडिंग में पिछले 4-5 महीने से सिर्फ एक ही बंदी है जो राज कर रही है। जी हाँ, आवाम की बिगड़ी हुई शहजादी लाडली अलीज़े। उसके अलावा ना किसी की हिम्मत है और ना ही किसी की जरूरत है। मसला ये है
نا कि इसका ताल्लुक स्कूल की उस बच्ची से है जो मुसलसल किसी गलती की वजह से 3 के 4 दिन होमवर्क नहीं करके आती और उसकी सजा में उसको मुसलसल पूरा साल रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। डोनाल्ड डक वाले पोस्ट उसने मारे ही मारे। उस पर मुतजाद ये कि इसने शो में एक बिल्लो बांदरी वाला डांस भी किया कि जिसके बाद इसको खूब रज की मुलामतें पड़ी। इसको देख के ना याद आता है बचपन का ज़माना, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तुम्हारे गली में ना एक बदारी आया करता था, एक बांदरी लेके। उस बांदरी ने बिल्कुल सेम ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और ऐसे ही नाचा करती थी, लोगों को ना एंटरटेन किया करती थी, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा बेहतर नाच लिया करती थी। इसके पास तो स्टेप ही नहीं है पूरे डांस में, वाहिद ये एक स्टेप था। अब ज़रा बांदरी का डांस भी देख लें। बड़े अंदाज से नाच आ रही है, बता रही कैसे जा रही है भैया। कुड़ी है उम्मीद है वक्त कि आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।